कक्षा 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और न्यू फाइनली आपके यहाँ पर बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि बहुत ही साथ का पेपर अपलोड कर, फाइनली आपके यहाँ बहुत ही सारे पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लीजिए पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपकी पूरी मार्क्स आने वाले, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ठीक है वो आपके यही पेपर आएगा। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही पूरा पेपर आपको याद कर लेना ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट कक्षा 11वीं 12 से 22 फिजिक्स से बहुत एक साथ ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका है। साथ ही आपके यहाँ परसेंटेज पेज आपके जो पेज रहेंगे वो आपके 8 रहेंगे, मार्क्स आपका 70 नंबर का रहने वाला और आपका समय 3 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपको 19 रहने वाला ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपके लिस्ट आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक बस प्रश्न है, कुल 28 अंक। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके सभी सेट है यहाँ पर ABCDE सभी सेट में यहाँ पर 90 सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ए के स्टूडेंट B के C के D के E के, तो आपको भी यही सेट देखना, क्योंकि जो यहाँ पर आपके सेट B में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं ठीक है। तो आपको इस सेट को अच्छी तरह तैयार कर लेना, पूरा पेपर आपका आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पर बहुत ही साथ का वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे पहले घंटे को प्रेस कर लीजिए। हम आपके लिए बड़ी मत से पेपर लाए हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 7 नंबर के आप यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो पहला आता है एक AMU बराबर होता है, तो आपका आता है 1.6 गुणा 10 की घात 27 kg और बा आता है 1.6 गुणा 10 की घात 27 G और सा आता है 931 MeV और दा आता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 M। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छी बात देखना है, सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर रख लेने हैं ठीक है। और साथ ही हम आपको यहाँ पूरी आंसर कराएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आपको जो यहाँ पर दिया था एक AMU बराबर होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका A ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर A हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1.6 गुणा 10 की घात 27 kg ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है दो सदिशों A और B के मध्य थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो आपका A आता है A प्लस B और ठीक है बा आता है √A² प्लस B², सा आता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो सदिशों A और B के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा √A² प्लस B² प्लस 2AB प्लस 2AB cos थीटा ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का सा आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाले, सिर्फ आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना ठीक है। फिर आपका तीसरा आता गतिशील गोली लकड़ी की एक टुकड़ी में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या सुरक्षित रहेगा। तो आपका आता संवेग, बा आता गति ऊर्जा, सा आता कोणीय संवेग और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई गतिशील गोली लकड़ी की एक टुकड़ी में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या सुरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका A संवेग ठीक है। आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा ठीक है। और चौथा आपका यहाँ पर आता कोणीय संवेग का ऐसे ही मात्रा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका A JS ठीक है। आपका कोणीय संवेग का ऐसे ही मात्रा रहेगा आपका यहाँ पर जूल सेकंड ठीक है। आप यहाँ पर JS रहेगा आपका, यानी चौथे का आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका पाँचवा यहाँ पर आता प्रत्यास्थता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम है। तो आपका आता कांच, अब आता कार्टेज, सा आता रबर और आपका दा आता गीली मिट्टी। तो यहाँ पर प्रत्यास्थता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम है, तो इसका आंसर रहेगा आपका दा गीली मिट्टी ठीक है। आपका पाँचवें के यहाँ पर दा आंसर हो जाएगा गीली मिट्टी। अच्छे से याद कर लीजिए, हम आपको यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं जिससे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद हो जाए ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, सही सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको रट लेना। हम आपको फिर से बता रहे हैं। फिर आपका 6 माह तक किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारीता का कारण है, तो आता द्रव्यमान केंद्र, बा आता शून्य गुरुत्व और सात उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारी चिंता का कारण, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा शून्य गुरुत्व ठीक है। आपका 6 में कब आंसर हो जाए, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आपका 7 में यहाँ पर आता ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो आपका आता आर्द्रता पर, बा आता ताप पर और सा आता दाब पर और दा आता उपयोग सभी पर। तो आपको स्टूडेंट बता दें कि जो यहाँ पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है वो आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, ताप पर भी निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा उपरोक्त सभी पर। ध्वनि की चाल निर्भर करती है दा उपरोक्त सभी पर। आपका यहाँ पर 7 में दा आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए। फाइनली आपके हमने यहाँ पर करा दिए आपके 7 नंबर के सही विकल्प। साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद कर लिया होगा। साथ ही इनकी स्क्रीन आप यहाँ पर ले सकते हैं, हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं जिससे आपको रिवीजन करने में आसान जाएगी ठीक है। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, देख लीजिए आपका पहला यहाँ पर आता है, तो इसका आंसर आएगा आपका ए ठीक है। पहले का आपका ए आंसर आएगा ठीक है। हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की बता रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देखें। और दूसरे का आंसर आपका सी रहेगा और तीसरे का आंसर आपका ए रहेगा और चौथे का आंसर आपका ए रहेगा और 5वें का आपका डी आंसर हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए
छठवें का आंसर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और सातवें का आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट, जो कि 7 नंबर के थे। फिर आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के, आपके यहाँ पर रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। तो आपका आता पहला ऐसे पद 3 बल का मात्रक है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो ऐसे पद 3 बल का मात्रक होता है वो होता है आपका यहाँ पर न्यूटन, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, हमने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, साथ ही समझ पाएंगे। तो पहले का आंसर आपको हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ऐसे पद 3 बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को दोनों दिशा में फेंकना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता है रॉकेट नोलन डोनर पर आधारित है। तो यहाँ पर रॉकेट नोलन आपको हो जाएगा संवेग संरक्षण पर आधारित, ठीक है, संवेग संरक्षण में यहाँ पर देखते हैं रॉकेट नोलन संवेग संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। हमने आपके यहाँ पर 3 रेगिस्तान करा दिए। चलिए चौथा रेगिस्तान लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपको चौथा यहाँ पर आता है ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता जाती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा घटती, ठीक है। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा घटती, चौथे रेगिस्तान का आपका आंसर रहेगा घटती, ठीक है। फिर आपके यहाँ 5वां था कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे क्या रहेगा। तो कोणीय संवेग बराबर होता है आपका रेखीय संवेग गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 5वें का आंसर लंबवत दूरी, देख लीजिए। आपका यहाँ पर 6वां आता है परम शून्य ताप पर अणुओं की डोनट शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर परम शून्य ताप पर अणुओं की गति, ठीक है, गति शून्य हो जाती है। तो 6वें का आंसर आ रहेगा आपका गति, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं। 6वें का आंसर आपका गति हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता आवर्तकाल के, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो यहाँ पर आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं आवृत्ति, आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर देखिए 7वें का आंसर, तो पहले का आंसर आपका न्यूटन, दूसरे का आंसर आपका ऊर्ध्वाधर, और तीसरा संवेग संरक्षण, चौथे का आंसर आपका घटती हो जाएगा, 5वें का आंसर आपका लंबवत दूरी, 6वें का आंसर आपका गति हो जाएगा, और 7वें का आंसर आपका आवृत्ति हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर कितना 7 नंबर के हमने करा दी बेस्ट सॉल्यूशन सही, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पसंदीदा बैलेंस आते हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर आप कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है सही बनाकर लिखिए, आपकी 7 नंबर की आती हैं। तो कलम आओ बा में आपकी दी सही होनी, ठीक है। तो पहले आती है प्रकाश बास की बीमा, तो इसे मैच कर देना आपको M0L T0 से, ठीक है। और दूसरी आती है आपकी एंगस्ट्रॉम, तो इसे मैच करना आपको 10⁻10 मीटर से, ठीक है। देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर अच्छी तरह पढ़ के आपको दिखा रहे हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर पाएँ। और तीसरी आती है आवृत्ति की बीमा, तो आपकी हो जाएगी M0L0T-1, ठीक है। फिर आपकी आती है पलायन वेग, पलायन में आपकी यहाँ पर हो जाएगी 4 से मैच कर देनी है, ठीक है। और कार्य करने की क्षमता आपकी हो जाएगी ऊर्जा, यहाँ पर दिल्ली कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, ठीक है। और गैस का दाब P होता है आपका समानुपाती T, गैस का दाब P समानुपाती T से मैच कर देना है आप यहाँ पर, यानी आपको जो 6वीं वो आपको एड़ा से मैच कर देनी है। और साथ में आती है पार्शिक, तो पार्शिक आपकी क्या रहेगी, पार्शिक आपकी यहाँ पर आएगी स्टूडेंट देख लीजिए 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, ठीक है। आपका 7वें का आंसर जा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट आती है। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो आप यहाँ पर देखते हैं। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर प्रश्न 3 करा दिए जो कि आपकी सही होनी थी, वो हमने बेस्ट सोल्यूशन साइज करा दिए। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच कर लेनी है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक साथ बाकी मुद्दा लिखिए, आपके 7 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर आता है न्यूटन की गति के 2-3 नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर आएगा F = ma, ठीक है। ये आपके न्यूटन गति के 2-3 नियम का सूत्र है, F = ma। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है। तो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर है किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर जड़त्व बढ़ जाता है, ये आपके यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर, ठीक है। फिर तीसरा आता है और बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका गुरुत्वीय केंद्र हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा तरल की प्रवाह वेग मापने की युक्ति क्या कहते हैं। सॉरी, आपके यहाँ पर चौथा देख लीजिए सूर्य संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके यहाँ पर भूप्रेक्षण उपग्रह से किया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर सुदूर संवेदन किया जाता है वो किया जाता है भूप्रेक्षण उपग्रह से, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा चौथी का आंसर। फिर 5वां आता तरल की प्रवाह वेग मापने की युक्ति क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर बेंचोरीमीटर, यहाँ पर देख लीजिए को आपके राइट आंसर है, कोई भी आपके यहाँ पर रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। 6वां आपके यहाँ पर आता है कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है। आपके यहाँ पर कैलोरी और जूल में संबंध हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब 7वां आपका यहाँ पर आता है अप्रगामी तरंग बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो 7वें का स्टूडेंट आपका आंसर यहाँ पर रहेगा क्या, ठीक है, बुद्ध माध्यम, दोनों तरंगों की चाल समान और दोनों के चलने की दिशा विपरीत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाता है 7वें का आंसर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये रहा आपका पहले का आंसर, ठीक है। दूसरे का आंसर देख लीजिए, और तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर देख लीजिए, 5वें का, ठीक, 6वें का देख लीजिए, 7वें का, और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर करा दी आपकी एक सदर बाकी होता है जो 7 नंबर के थे। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यहाँ पर दिया, ठीक है। और 6वां, 7वां आप यहाँ पर 6वां आपका आता है, 7वां, ठीक है। चलिए इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन का आपका आंसर कराने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देख लेना। साथ ही पहले तो आप जो क्वेश्चन है उनका जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर आपको प्रश्न 5 आता, ऐसे पत्ती की सभी मूल राशियाँ मात्रा लिखी अथवा आता विमेय विश्लेषण कोई दो उपयोग लिखी और सदिशों के इर्द संबंधित त्रिभुज नियम लिखी। 2 नंबर का आता अथवा आता अपेक्षित किसे कहते हैं। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाने क्योंकि हम वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, साथ ही इनके आंसर भी कराने। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आता समय चर्चा का नियम लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम लिखिए अथवा आता भारिता किसे कहते हैं। 10वां आता 1 किलो ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। चलिए अब आपका 10वीं का अथवा देख लेते हैं। 10वीं का आपका यहाँ पर अथवा आता समतापी तथा रुद्ध प्रक्रम में 2 अंतर लिखिए। और 11वां आता परमताप क्या यह ऋणात्मक भी हो सकता है, इसका अथवा देते चार्ल्स का नियम लिखिए। फिर आपका 12वां आता तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। अथवा आता लोलक वाली घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं। फिर आपके 3वां क्वेश्चन आता जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा, आपको यहाँ पर शुद्धता की जांच करना है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता 14वां क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपका ही रहेगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित कारण स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। तो चलिए आपका 15वें का जो यहाँ पर अथवा वो देख लेते हैं। तो इसमें आपका 15वें का यहाँ पर अथवा आता कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। फिर आपको 16वां आता रबर व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। अथवा आता धारिलिखी प्रवाह एवं प्रशुद्ध प्रवाह में कोई 3 अंतर लिखना आपको, ठीक है। और फिर आपके इसका 7वां क्वेश्चन आता 7वां क्वेश्चन 7वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पहली सतह से छेद में किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई छेद प्रयास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर अथवा देख लीजिए। फिर आपका लास्ट आगे क्वेश्चन 19वां आता है, तो इसे देख लीजिए। फाइनली पूरा पे हमने करा दिया। साथ ही इस पर पूरा आपको यहाँ पर रट लेना, पूरा अच्छे से याद कर लेना, आप पूरे मार्क्स लाएंगे। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।